नमस्ते दोस्तों। मैं राहुल लर्न रूट इंडिया की तरफ से और आज हम एनएमएमएस का सबसे ज़रूरी टॉपिक शुरू करने वाले जिसे हम नंबर सीरीज़ बुलाते हैं। तो अ, अगर आप नंबर सीरीज़ अच्छे से समझ गए, अच्छे से आपने अगर ये वीडियो समझ ली, तो एनएमएमएस के आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज़ होती क्या है? नंबर सीरीज़ का मतलब ये है कि कुछ नंबर्स अगर हम एक लाइन में लिखते हैं, जैसे कि ये, तो हमने कुछ नंबर्स अगर एक लाइन में लिख दिए, तो इन नंबर्स के बीच में कोई एक ऐसा रूल या तरीका है जिसकी वजह से आगे का नंबर पीछे के नंबर से चेंज हो रहा है। ठीक है। और सवाल हमेशा ये होता है कि अगला नंबर क्या होगा। तो अगर आप इस सिचुएशन में देखें, जैसे 2, 5 और 8, तो नंबर सीरीज में क्या हो रहा है कि आगे का जो नंबर है, जैसे कि 5, ये अपने से पिछले या पीछे के नंबर से किसी एक रूल या तरीके से चेंज हो रहा है या बदल रहा है। आपको बस वो रूल या तरीका समझना है और फिर उसको यूज़ करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है। तो अगर हम ये सीरीज़ ही देख लें जो मैंने यहाँ पे लिखी है और हम रूल ढूंढ लें यहाँ पे या तरीका ढूंढ लें कि किस तरीके से बदल रहा है, तो हम आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि 2 पहला नंबर है, अब अगला नंबर 5 है, तो 5 किसी तरह से कोई एक रूल लगाए 2 के ऊपर जिससे कि अगला नंबर 5 हो जा रहा है। तो अगर आप 2 और 5 में देखें तो क्या क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 में अगर हम 3 ऐड करें तो 5 आ जाएगा। यानी कि पिछले नंबर में अगर हमने +3 किया है तो अगला नंबर आ रहा है। करेक्ट। अब आगे का नंबर देखते हैं। अगला नंबर है हमारा 8। तो 8 में ऐसा, यानी कि उसके पिछले नंबर 5 में ऐसा क्या बदल रहे हैं हम कि हमें 8 मिल जाए। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी अगर आप +3 करें, यानी कि 5 + 3 करें, तो आपको 8 मिल जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ भी +3 हो रहा है। इसका मतलब पैटर्न यहाँ पे या फिर रूल या तरीका जो बुलाएं, यहाँ पे ये है कि अगर पहले नंबर में आप कुछ ऐड करो, यानी कि 3 ऐड करो, तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या है, 8 है। अब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 8 में हमें कुछ ऐड करना है ताकि हम आंसर मिल जाए। हमें पता है कि हमें 3 ऐड करना है, राइट। तो 8 + 3 क्या होता है, 11। यानी कि जो आंसर है वो 11 हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, और ये सबसे आसान पैटर्न्स में से है जिसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं या घटा रहे हैं। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और आपसे पूछा गया है कि अगला नंबर क्या होगा। तरीका ढूंढते हैं। 2 में क्या ऐड करेंगे कि 4 आए, +2। 4 में क्या ऐड करेंगे कि 6 आए, +2। और 6 में क्या ऐड करें कि 8 आए, +2। इसका मतलब पिछले नंबर में अगर हम 2 ऐड करें तो अगला नंबर आ जाएगा। फाइनली 8 में हम क्या ऐड करने वाले हैं सेम पैटर्न रखने के लिए, +2। 8 + 2 कितना होता है, 10। तो 10 हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है। एक और छोटा सा पैटर्न देखते हैं। 10, 7, 4, तो अगला नंबर क्या होगा। ठीक है। अब 10 में हम क्या घटा रहे हैं कि 7 आए। क्या 10 - 3 7 होता है जी। तो यहाँ पे -3 लिख देते हैं, हो सकता है ये पैटर्न हो, देखते हैं। 7 में हम क्या घटाएं कि 4 आ जाए। क्या हम वापस अगर 3 घटाएं तो 4 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या है कि पहले नंबर से अगर आप 3 घटा दो
तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा। फाइनली 4 में हम फिर 3 को घटाएंगे ताकि हमें आंसर मिले। 4 माइनस 3 कितना होता है? 1। तो आंसर हो गया आपका 1। समझे? एक और तरीके का हम नंबर सीरीज अब देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक पैटर्न है 1, 4, 9, 16। तो आपको निकालना है कि अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखिए, 1 में हम क्या ऐड करेंगे तो 4 आए। 1 में अगर हम 3 ऐड करें तो 4 आ जाएगा। 4 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए। अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर 9 में हम कुछ ऐड करके 16 ला सकते हैं तो वो क्या होगा? क्या 9 प्लस 7 16 होता है? इसका मतलब अगर आप पैटर्न को देखो, पैटर्न क्या कह रहा है कि अगर एक नंबर है तो उसके अगले वाले नंबर को निकालने के लिए आपको कोई एक ऑड नंबर ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए आप इवन और ऑड वाली वीडियो भी देख सकते हैं जाके। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, पहले नंबर में हम 3 ऐड कर रहे हैं ताकि दूसरा नंबर आ जाए, दूसरे में 5 ऐड कर रहे हैं ताकि तीसरा नंबर आ जाए, तीसरे में हम 7 ऐड कर रहे हैं ताकि चौथा नंबर आ जाए। तो आप देख रहे हैं पैटर्न में +3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ। अब पैटर्न में भी पैटर्न देख सकते हैं आप। थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पैटर्न है या रूल है, ठीक है, या तरीका, जो बुला लें, कि पिछले नंबर में आप 3, 5 या 7 ऐड कर रहे हैं अभी, तो हमें अगला नंबर मिलते जा रहा है। क्या इसमें आपको कोई एक तरीका मिल रहा है? 3 में आप क्या ऐड करेंगे कि 5 मिले? +2। 5 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपको 7 मिल जाए? +2। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगला नंबर क्या होना चाहिए? 7 + 2, करेक्ट, यानी कि 9। और अगर इस चीज़ को हम, इस रूल को हम यहाँ लगा दें ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा? 1 से 4 जा रहे थे तो +3 किया, 4 से 9 गए तो +5 किया, 9 से 16 गए तो +7 किया। अब हमने जो रूल निकाला है उसके अकॉर्डिंग अगला नंबर क्या है? 9। यानी कि 16 में आप +9 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और 16 + 9 कितना होता है? 25। ये हो गया आपका आंसर। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको आप दोबारा एक बार ज़रूर सोचिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। मान लीजिए आपका पैटर्न है 1, 3, 6, 10। तो अगला नंबर क्या होगा? ठीक है, 1 में क्या ऐड कर रहे हैं हम? +2। 3 में क्या ऐड कर रहे हैं हम? +3। 6 में क्या ऐड कर रहे हैं हम? 6 में क्या ऐड करके 10 बनेगा? +4। तो रूल क्या दिख रहा है हमें कि पहले नंबर में 2 ऐड किया तो दूसरा नंबर आया, फिर दूसरे नंबर में 3 ऐड किया तो तीसरा नंबर आ गया यानी कि 6, फिर हमने तीसरे नंबर में 4 ऐड किया तो हमें चौथा नंबर आ गया, करेक्ट। इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आया। अब अगला, इस रूल में अगला नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 में भी आप +1 कर दो तो क्या आएगा? 5। अब इस रूल को हम ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। 1 में हमने 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में हमने 3 ऐड किया तो 6 आया, 6 में हमने 4 ऐड किया तो 10 आया। अब अगला नंबर क्या है हमारे रूल के अकॉर्डिंग? 5। तो 10 में आप +5 कर दो तो क्या आ जाएगा? 15। और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। एक और तरीके का नंबर सीरीज़ है जो NMMS में काफ़ी बार आते रहता है,
ये थोड़ा सा फिर भी आसान है, बट इसको स्पॉट करना या फिर इसको सोच पाना वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप दोबारा ज़रूर देखें, कम से कम एक बार। तो मान लीजिए 3 नंबर है आपके पास, 2, 6, 18, ठीक है। अब आपने क्या क्या कर लिया, आपने देखा इसमें ऐड करके +4 हो रहा है, इसमें ऐड करके तो प्लस कितना हो रहा है 12। तो इसमें तो कोई पैटर्न निकल नहीं रहा, राइट। ऐड करके देख लिया आपने, कुछ नहीं आया। तो अब अच्छा एक काम करते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब आपको निकालना है अगला नंबर। पहला आपने क्या सोचा, सबसे पहले क्या करेंगे आप देखेंगे प्लस कितना हो रहा है, +4, यहाँ पे +12, यहाँ पे तो प्लस अब वापस से इसको देखिएगा बट +36। इसमें कुछ पैटर्न मिल पा रहा है आपको, 4, 12, 36? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बट हमने एक और तरीका देखा कि क्या हो सकता है रूल में भी कोई रूल लगाओ, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, करेक्ट, 2, 3, 4, 5 पिछले क्वेश्चन में। 4 में क्या ऐड करेंगे तो 12 आएगा +8, और 12 में क्या ऐड करेंगे तो 36 आएगा +24। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बन रहा ना, पहला एग्जाम्पल का कुछ बन रहा है जिसमें हम ये देख रहे थे, है ना, 258 वाला टाइप का कि सीधे प्लस कर दो, या फिर जो हमने दूसरा टाइप का एग्जाम्पल देखा जिसमें हम पैटर्न में भी कुछ पैटर्न निकाल रहे हैं, राइट। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें, वापस यहाँ लिख देता हूँ साफ सफाई से, 2, 6 और 18 और 54। तो आपने पहले दो तरीके लगा लिए, अब आपको कुछ नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे, एक और चीज़ सोचेंगे। 2 को अगर आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके 6 ला सकते हो क्या, या गुणा करके। 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ×3 हुआ है। और 6 को कुछ चीज़ से मल्टीप्लाई करके आप 18 ला सकते हो क्या। तो सोचे 6 × 3 कितना होता है, 6 × 1 6, 6 × 2 12 और 6 × 3 18। यानी कि ये भी ×3 हुआ है। अब 18 की अगर आपको पहाड़ा आता है तो बढ़िया है, वरना 18 × 3 आप करके देख लीजिए। 3 × 8 24, 3 × 1 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5। यानी कि 18 में भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में नंबर सीरीज में पैटर्न ये बन रहा है कि अगर आप पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका अगला नंबर मिल रहा है। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, इसी पैटर्न को करते हुए 54 × 3। तो ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे इसी तरीके से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। 2, 4, 8, 16। वापस फटाफट सोचते हैं इसके बारे में। 2 × क्या करेंगे तो 4 आएगा, 2 × 2, यहाँ पे ×2 लिख देता हूँ। हो सकता है ये पैटर्न हो, क्योंकि हम ऐड करके देखेंगे तो यहाँ तो +2 हो रहा है, यहाँ पे तो +4 हो रहा है, यहाँ पे +8 आ रहा है। तो हमारे जो पहले दो तरीके हमने सीखे वो तो नहीं काम कर रहा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 × 2 4, 4 × 2 कितना होता है, वो भी 8 होता है। यानी कि ये पैटर्न हो सकता है कि पिछले नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो अगला नंबर मिल जाए। 8 × 2 भी पता है हमें 16 होता है, तो पैटर्न हम समझ गए। अगला नंबर निकालने के लिए 16 × 2 करिए तो क्या आंसर आ जाएगा, 32। तो 32 हो गया आपका आंसर, समझे। एक और पैटर्न मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट समझें। मान लीजिए उल्टा होता, 16, 8, 4। तो आपको अगला नंबर निकालना है कि क्या होगा। अब हमने वापस ऐड सब्ट्रैक्ट वाला जो शुरू में हमने सीखा दो तरीके, वो कर लिया, वो तो काम नहीं किया। 16 को अगर आप 2 से डिवीजन करें या भाग करें तो क्या वो 8 आएगा, 16 ÷ 2। सोचेगा ये आराम से बैठ के। 16 ÷ 2 8 होता है। तो ये हो सकता है कि ये पैटर्न हो। 8 ÷ 2 कितना होता है, 4। इसका मतलब
पैटर्न ये है कि पिछले नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा। तो फाइनली हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे आंसर निकालने के लिए, और 4 डिवाइडेड बाई 2 हमें पता है 2 होता है, तो 2 आंसर हो गया आपका। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक आखिरी टाइप का हम नंबर सीरीज देखें जो एनएमएमएस में सबसे ज़्यादा बार देखा जाता है। पहले 3 तो हम समझ गए, सबसे पहले हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि रूल जो बनाया है हमने क्या उसमें भी कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करके रूल बन रहा है कि नहीं, राइट, जो सेकंड तरीका था। थर्ड मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा और भाग करके देख लेंगे, या मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करके देख लेंगे कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं, जैसा कि इस केस में था या फिर इसके पिछले केस में था, राइट। चौथा जो तरीका है ये कुछ भी काम नहीं आया तो आप, ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें हर नंबर के बीच में पैटर्न नहीं होता बट हर नंबर छोड़ के पैटर्न होता है। मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है या फिर समझने में थोड़ा नया है, इसलिए इसको ध्यान से मैं समझाऊंगा अभी, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ऐसा कुछ आपके एग्जाम में दिया हुआ है, 2 5 4 7 6, और आपको अगला नंबर निकालना है। तो हम देख रहे हैं 2 + 5, 2 + 3 किया तो 5 आया, बट 5 में तो -1 कर दिया तो 4 आया, 4 में भी +3 किया तो 7 आ गया, 7 में -1 किया तो 6 आ गया। तो ये तो थोड़ा अलग सा पैटर्न लग रहा है, राइट, इसमें दोनों नंबर्स के बीच में कुछ नहीं आ रहा। बट अगर आप हर नंबर के बीच ना पैटर्न निकाल लें और हर नंबर छोड़ के निकालें, जैसे 2 प्लस क्या करेंगे तो 4 आएगा, 2 + 2, 4 प्लस क्या करेंगे तो 6 आएगा, +2, 5 में आप क्या डालेंगे तो 7 आएगा। देखिए एक नंबर छोड़ दिया हमने बीच का, फिर निकाला, 5 + 2 आ गया 7। तो अब 7 में किसी चीज़ को हमें +2 करना होगा, क्योंकि ये हमारा रूल निकला है, तब हम आंसर निकालेंगे। तो आंसर कितना हो गया, 7 + 2 यानी कि 9। तो ये 9 हो गया आपका। क्यों? क्योंकि 5 + 2 7 था एक नंबर छोड़ के, तो अब हम 7 + 2 करेंगे एक नंबर छोड़ के और आंसर निकाल लेंगे। तो आपको जब एनएमएमएस में ये क्वेश्चन आए तो आप हमेशा इसी ऑर्डर में करिए सॉल्व। सबसे पहले आप देखिए कि डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, कुछ मतलब कुछ ऐड करेंगे पिछले नंबर में तो क्या दूसरा नंबर बन रहा है। फिर आप देखिए कि अगर ऐसा नहीं है तो सेकंड वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था ऐसा वाला, कि हमने रूल निकाल लिया +3 +5 +7 +9 और उसमें कुछ पैटर्न निकल गया, ये आपका सेकंड तरीका होना चाहिए। थर्ड फिर आप देखिए कि चलो ये दोनों काम नहीं आए तो आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला केस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और ये भी नहीं हुआ तो मैं चाहता हूँ कि आप फिर सोचें कि ऑल्टरनेट नंबर्स का कुछ गेम तो नहीं है जिसमें हर एक नंबर छोड़ के कुछ पैटर्न है जैसा इस केस में था, राइट। तो ये तो मतलब हमने 4 नंबर सीरीज सीखे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इसी के बारे में दिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आंसर मिला आपको। तो मैं कुछ पैटर्न्स यहाँ लिख दे रहा हूँ और उसका आप नेक्स्ट नंबर बताइएगा, ठीक है। एक ये हो गया, एक हम ले लेते हैं, ठीक है, एक हम ले लेते हैं, ठीक है। और फाइनली एक ये एग्जांपल ले लेते हैं ऑल्टरनेट का भी। तो समझिए, ठीक है। तो हर तरीका जो मैंने सिखाया है उसका एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है।
मैं चाहता हूँ कि आप ये ज़रूर कोशिश करें, नहीं होगा तो दोबारा वीडियो देखें, डाउट्स और इसके आंसर्स दोनों कमेंट करके बताएं, और जो सही आंसर्स होंगे उनको हमेशा की तरह उस कमेंट को मैं ज़रूर लाइक करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट एनएमएमएस का टॉपिक देखेंगे, ऑड ऑड वन आउट, जिसमें यही थिंकिंग का हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं राहुल, लर्न रूट इंडिया की तरफ से।